तो श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 13 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर्स में हमने कर्म योगा और भक्ति योगा को समझा। अब हम आखिरी 6 चैप्टर्स के सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, जो है जाना योगा यानी ज्ञान का मार्ग। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं प्रकृति यानी मैटर और पुरुषा यानी स्पिरिट के बारे में जानना चाहता हूँ। क्षेत्र यानी द फील्ड और क्षेत्र ज्ञाना यानी द नोअर ऑफ द फील्ड क्या है, ज्ञान क्या है और वो क्या है जिसे जाना जाना चाहिए। अर्जुन ने एक ही श्लोक में फिलॉसफी के सबसे बड़े सवाल पूछ लिए। ये मैं कौन है, ये बॉडी क्या है, ये दुनिया क्या है और इस सब के पीछे का सच क्या है। अब भगवान कृष्ण आराम से एक एक करके इन सब कॉन्सेप्ट्स को खोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये जो बॉडी है वो कौन्तेय, इसे क्षेत्र यानी फील्ड कहा जाता है और जो इस फील्ड को जानता है उसे समझदार लोग क्षेत्रज्ञ यानी द नोअर ऑफ द फील्ड कहते हैं। सोचने वाली बात है, कृष्ण ने कहा ये बॉडी, ये द मोमेंट आप किसी चीज को ये यानी दिस कहकर पॉइंट आउट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज से अलग हैं। आपका हाथ, आपका सर, आपके थॉट्स, ये सब आप के हैं, पर आप नहीं हैं। तो आप कौन हैं? आप वो हैं जो इन सबको जानते हैं, द नोअर। पर यहां एक ऐसी बात है जो पूरे पर्सपेक्टिव को बदल देती है। कृष्ण आगे कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सारे फील्ड्स में, सारे क्षेत्रों में जो नोअर ऑफ द फील्ड है उसे तुम मैं ही जानो। इसका मतलब यह है कि हर जीव के अंदर, हर बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो नोअर है, वो अल्टीमेटली एक ही है, परमात्मा। और कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। असली ज्ञान और रियल नॉलेज बस इस फील्ड और इसके नोअर के बीच के फर्क को समझना है। तो फिर अर्जुन का अगला सवाल क्लियर है, ये फील्ड आखिर है क्या, इसमें क्या क्या आता है। कृष्ण पूरी लिस्ट बताते हैं और ये लिस्ट सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। सुनिए, ये फील्ड, ये क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। पहले तो 5 महाभूत, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, जिससे ये स्थूल शरीर बना है। फिर आता है अहंकार, आई कॉन्शियसनेस, ये मैं का एहसास। उसके बाद बुद्धि, द इंटेलेक्ट, जो डिसाइड करती है। और अव्यक्त यानी द अनमैनिफेस्टेड, ये हमारे वासनाओं का, हमारी डीप रूटेड इंप्रेशंस का टोटल सम है जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करता है। फिर आती हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, स्किन, आंख, जीभ और नाक, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और दूसरे एक्सक्रीटरी और जेनरेटिव ऑर्गन्स। और इनके साथ है 11वां मन, द माइंड, और 5 इंद्रिय गोचर यानी सेंसेस के 5 ऑब्जेक्ट्स, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये सब मिलकर बन गया हमारा पूरा एक्सपीरियंस का अपैरेटस। लेकिन आगे सुनिए, आगे कृष्ण कहते हैं कि ये फील्ड सिर्फ इन चीजों से ही नहीं बना है, इसके अंदर इसके मॉडिफिकेशंस भी आते हैं। इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुखम, डिजायर, हेट्रेड, प्लेजर, पेन, ये सब इमोशंस भी फील्ड का ही हिस्सा है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारा धृति यानी फॉर्टिट्यूड, ये सब कुछ उस क्षेत्र के अंदर ही है। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी से लेकर आपके थॉट्स और इमोशंस तक हर वो चीज जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे आप जान सकते हैं, वो सब फील्ड है, वो सब ऑब्जेक्ट है। तो फिर नोअर कौन है, इस सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? कृष्ण कहते हैं कि नोअर को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस इंसान के गुणों को, उसकी क्वालिटीज को देखकर पहचाना जा सकता है जो इस ज्ञान के रास्ते पर है। अब अगले 5 श्लोकों में कृष्ण 22 ऐसी क्वालिटीज बताते हैं जिन्हें वो ज्ञान यानी नॉलेज कहते हैं। बड़ा अजीब है ना? हम सोचते हैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं। यहां कृष्ण कह रहे हैं कि नॉलेज एक जीने का तरीका है, एक माइंडसेट है। ये क्वालिटीज हैं अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझना, अदम्भित्वम, मॉडेस्टी, ढोंग न करना, अहिंसा, नॉन इंजरी, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना, क्षांति ही, फॉरगिवनेस, आर्जवम, अपराइटनेस, मन में जो हो वही बाहर भी हो,
आचार्योपासनम, गुरु की सेवा, शौचम, प्यूरिटी बाहर से भी और अंदर से भी, क्लीन बॉडी, क्लीन थॉट्स, स्थैर्यम, स्टेडफास्टनेस, अपने स्पिरिचुअल गोल पर टिके रहना, आत्मविनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, और भी हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सेंस ऑब्जेक्ट से डिस्पैशन। इसका मतलब चीजों से भागना नहीं है, बल्कि उनका गुलाम ना बनना। अनहंकारः, एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और सिकनेस में जो दुख है, जो ईविल है, उसको हमेशा याद रखना। ये हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है। और असक्ति, नॉन अटैचमेंट। अनभिष्वंगः पुत्रादार गृहादिषु, यानी अपने बेटे, पत्नी, घर, इन सब से ऐसी आइडेंटिफिकेशन ना करना कि उनका सुख दुख आपका सुख दुख बन जाए। नित्यम च समचित्तत्वम, हर सिचुएशन में, अच्छी हो या बुरी, इवन माइंडेड रहना। और सबसे जरूरी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, यानी मुझ में, कृष्ण में ऐसी भक्ति जो कभी डगमगाए नहीं। विविक्त देश सेवितत्वम, अकेले शांत जगह पर रहने की आदत। यहां मतलब फिजिकल अकेलेपन से ज्यादा मन के अकेलेपन से है, फालतू के विचारों की भीड़ से दूर। अरत ही जनसंसधि, लोगों की भीड़ से, गॉसिप से एक एवर्जन। और आखिर में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, सेल्फ नॉलेज में हमेशा स्थिर रहना। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो असली ज्ञान का गोल है, यानी लिबरेशन, उसको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना। इन 22 क्वालिटीज को गिनवाने के बाद कृष्ण एक पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतोन्यथा, यानी इसे ही ज्ञान कहा गया है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है, इग्नोरेंस है। तो ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब ज्ञान क्या है ये पता चल गया, तो अगला सवाल आता है, ज्ञेयम क्या है, द नोएबल। इस ज्ञान से जानना क्या है? कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसे जानकर तुम अमृतत्व यानी इमॉर्टैलिटी को पालोगे। वो कहते हैं, वो ज्ञेयम है, अनादिमत परम ब्रह्म, द बिगिनिंगलेस सुप्रीम ब्रह्मन। उसके लिए कहा जाता है, न सत्त ना सदुच्यते, न उसे एग्जिस्टेंट कह सकते हैं न नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ये दोनों हमारे इंटेलेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी बुद्धि के जजमेंट्स हैं। और ब्रह्मन यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस इन दोनों जजमेंट्स को भी इल्यूमिन करने वाली लाइट है। वो इन कैटेगरीज से परे है, इन सबसे ऊपर है। उसका डिस्क्रिप्शन आगे और भी पोएटिक होता है। सर्वतः पानीपाद तथ, उसके हाथ और पैर हर जगह हैं, उसकी आंखें, सर और मुंह हर जगह हैं, उसके कान हर जगह हैं। वो सबको एनवलप करके, सबको घेर कर स्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है, मतलब ये है कि हर हाथ, हर पैर, हर आंख के पीछे जो काम करने वाली, देखने वाली कॉन्शियसनेस है, वो एक ही है। वो सारी इंद्रियों के फंक्शन से चमकता है, पर खुद विदाउट सेंसेस है। वो सर्वेंद्रिय विवर्जितम है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में लाइट के रूप में दिखती है, पर इलेक्ट्रिसिटी खुद लाइट नहीं है। वो असक्त है, अनअटैच्ड है, पर सर्वभृत, सबको सपोर्ट करता है। जैसे समुद्र लहरों से अनअटैच्ड है, पर सारी लहरों का सपोर्ट समुद्र ही है। वो निर्गुण है, डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज, पर गुणभोक्तृ, सारी क्वालिटीज का एक्सपीरियंसर है। कृष्ण कहते हैं, वो सब बीइंग्स के बाहर भी है और अंदर भी। बहिरंतश्च भूतानाम, वो अचरम च चरमेव च, अनमूविंग भी है और मूविंग भी। ऑल परवेडिंग होने के कारण वो खुद मूव नहीं करता, पर जिसके अंदर होता है उसके साथ मूविंग लगता है। जैसे ट्रेन में बैठे हुए हम खुद को मूविंग फील करते हैं, जबकि हम बैठे हुए हैं। सूक्ष्मत्वाद तदविज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता। दूरस्थम चांतिके चतत,
वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी। वो अविभक्तम है, अनडिवाइडेड है, पर विभक्तम एवं च स्थितम। बीइंग्स में डिवाइडेड सा लगता है, जैसे स्पेस एक ही है पर हम उसे रूम स्पेस, पॉट स्पेस अलग अलग देखते हैं। वो सबको सपोर्ट करता है, सबको डिस्ट्रॉय करता है और सबको क्रिएट करता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, वो लाइट्स की भी लाइट है। सूरज, चांद, आग, ये सब चीजें हमें दिखती हैं, पर इन सबको देखने वाली, इन सबको एक्सपीरियंस करने वाली जो अंदर की लाइट है, वो है कॉन्शियसनेस, वो है आत्मा। उसके बिना तो सूरज का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए उसे कहा गया है कि वो तमसः परम उच्चते, वो अंधकार से, डार्कनेस से परे है। और आखिर में कृष्ण सारा सार बता देते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वो नॉलेज भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी है और नॉलेज का गोल भी है, और वो सबके हृदय में अ सीट ऑफ कॉन्शियसनेस बैठा हुआ है। इस पूरे सेक्शन को कंक्लूड करते हुए भगवान कहते हैं, इस तरह एक फील्ड, एक नॉलेज और एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को मैंने ब्रीफली बताया है। मेरा भक्त इसको समझकर मद्भावाय उपपद्यते, मेरे ही बीइंग में, मेरे ही स्वरूप में प्रवेश कर लेता है। अब कृष्ण प्रकृति और पुरुष, मैटर और स्पिरिट के डांस को, उनके इस खेल को आगे समझाते हैं। वो कहते हैं, जानो कि प्रकृति और पुरुष, मैटर और स्पिरिट, ये दोनों ही अनादि हैं, बिगिनिंगलेस हैं, और सारे फॉर्म्स, सारे गुण, सारे मॉडिफिकेशंस प्रकृति से ही पैदा होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। ये बॉडी और इसके ऑर्गन्स, इसका कॉज और इफेक्ट, इसका कारण प्रकृति है, यानी मैटर। तो फिर पुरुष का क्या रोल है? पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष यानी स्पिरिट, प्लेजर और पेन के एक्सपीरियंस का कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति एक्शन करती है, पुरुष एक्सपीरियंस करता है। जब तक पुरुष प्रकृति में बैठा रहता है, उससे आइडेंटिफाई करता है, तब तक वो प्रकृति से पैदा हुए गुणों को, जैसे प्लेजर, पेन, डिल्यूजन, इनको भोगता है, एक्सपीरियंस करता है। और इस अटैचमेंट का नतीजा क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। इन गुणों से अटैचमेंट ही उसके अच्छे और बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है, द कॉज ऑफ रीबर्थ। इसका मतलब जब तक हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा पुरुषा इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, इस प्रकृति से जुड़कर ये मानता है कि मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं, तब तक वो इस साइकिल में फंसा रहता है। लेकिन क्या यही पुरुषा की असली आइडेंटिटी है? कृष्ण कहते हैं नहीं, इसी बॉडी में एक पराह पुरुषा भी है, द सुप्रीम स्पिरिट। वो कौन है? वो उपदृष्टा है, द विटनेस, साक्षी भाव से देखने वाला। वो अनुमंता है, द परमिटर। वो भरता है, द सपोर्टर। वो भोगता है, द एक्सपीरियंसर। वो महेश्वरः है, द ग्रेट लॉर्ड। और वही परमात्मा है, द सुप्रीम सेल्फ। ये आत्मा, ये सुप्रीम सेल्फ हमारे अंदर ही है, और जो इस पुरुषा और प्रकृति के खेल को, गुणों के इस डांस को ठीक से समझ जाता है, कृष्ण अश्योरेंस देते हैं, न सा भूयो भिजायते। वो फिर से जन्म नहीं लेता, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जी रहा हो। अब आगे कृष्ण अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टेम्परमेंट्स के लिए इस सच को पाने के अलग अलग रास्ते बताते हैं। कुछ लोग ध्यानेन, मेडिटेशन से सेल्फ को सेल्फ के द्वारा सेल्फ में देखते हैं। दूसरे सांख्येन योगेन, यानी ज्ञान योगा, नॉलेज के पाथ से इसको पाते हैं। और कुछ अन्य लोग कर्म योगेन, पाथ ऑफ एक्शन से। पर उनका क्या, जिनके पास इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या डिसिप्लिन नहीं है? कृष्ण उन्हें भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, और जो लोग इन रास्तों को नहीं जानते, वो दूसरों से सुनकर श्रुत्वा न्येभ्यः उपासते, पूरी श्रद्धा से उपासना करते हैं, और वो भी सुनी हुई बात पर पूरा भरोसा करके मृत्यु को, इस साइकिल ऑफ चेंज को पार कर जाते हैं। यहाँ फेथ की पावर को हाईलाइट किया गया है। कृष्ण फिर इस यूनिवर्स के क्रिएशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, यानी फील्ड और नोअर ऑफ द फील्ड के यूनियन से ही इस सृष्टि में जो कुछ भी पैदा होता है, चाहे वो मूविंग हो या अनमूविंग, वो पैदा होता है। लेकिन ये यूनियन कैसा है?
ये एक सुपर इम्पोजिशन है, एक गलत फहमी, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी की एग्जिस्टेंस सांप पर आ जाती है और सांप का डर रस्सी पर, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। वैसे ही इस जड़ बॉडी पर यानी क्षेत्र पर आत्मा की चेतना सुपर इम्पोज हो जाती है और आत्मा पर बॉडी की लिमिटेशंस। इस गलत फहमी को तोड़ना ही ज्ञान है। और इस ज्ञान से दृष्टि कैसी हो जाती है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम ही सीज हु सीज। असली में वही देखता है जो सब बीइंग्स में एक समान रूप से स्थित सुप्रीम लॉर्ड को देखता है, जो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, इस पेरिशेबल दुनिया में उस अनपेरिशिंग अविनाशी तत्व को देखता है। ऐसा इंसान जब हर जगह उसी एक ईश्वर को देखता है तो वो अपने आप से अपने आप को नष्ट नहीं करता। ही डज नॉट डिस्ट्रॉय द सेल्फ बाय द सेल्फ। इसलिए वो पराम गतिम को अचीव करता है। और उसकी दृष्टि में प्रकृत्यवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सारे कर्म सिर्फ प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। और आत्मानम अकर्तारम, आत्मा नॉन डूअर है, वो कुछ नहीं करता। जब इंसान इस अनेकों बीइंग्स की वैरायटी को एकस्थम, उस एक में ही स्थित देखता है और उस एक से ही सबका विस्तार, सबका फैलाव देखता है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये आत्मा, ये सेल्फ कैसा है? ये अनादित्वात्, बिगिनिंगलेस है, निर्गुणत्वात्, इसमें कोई गुण नहीं है, ये अव्ययः, इम्पेरिशेबल है। इसलिए बॉडी में रहते हुए भी न करोति न लिप्यते, ना ये कुछ करता है और ना ही किसी चीज से लिपटा होता है, ना इस पर कोई दाग लगता है। कैसे? कृष्ण दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते, जैसे आकाश, स्पेस हर जगह है, पर इतना सटल होने के कारण उसमें रहते हुए भी कोई चीज उसे गंदा नहीं कर सकती। धूल धुआं सब आकाश में होता है, पर आकाश साफ रहता है। वैसे ही आत्मा, जो आकाश से भी ज्यादा सटल है, बॉडी में रहते हुए भी बॉडी के एक्शन से गंदा नहीं होता। दूसरा, यथा प्रकाशयते कः कृष्णम लोकमिमं रविः, जैसे एक अकेला सूरज पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसको इल्यूमिनेट करता है, वैसे ही वो क्षेत्री, द लॉर्ड ऑफ द फील्ड, पूरे क्षेत्र को, पूरे फील्ड को इल्यूमिनेट करता है। सूरज अच्छी चीजों को भी रोशनी देता है, बुरी को भी, नदी को भी, नाले को भी, पर वो उनसे लिपटा नहीं होता। उसकी नेचर ही प्रकाश देना है। वैसे ही आत्मा, कॉन्शियसनेस, हमारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सबको इल्यूमिनेट करता है, पर उनके गुड बैड से वो अलग रहता है। और अब आखिरी श्लोक में चैप्टर 13 का पूरा सार कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान के चक्षु से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को, इनके डिफरेंस को देखते हैं और भूत प्रकृति मोक्षम च, और प्रकृति से बीइंग्स के लिबरेशन के प्रोसेस को समझते हैं, ये विदुर्यान्ति ते परम, वो सुप्रीम को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ भगवद गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो अगली बार जब मन में कोई इमोशन उठे, कोई थॉट आए या बॉडी में कोई सेंसेशन हो, एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये सब फील्ड है, ये सब दृश्य है और आप इसको देखने वाले नोअर ऑफ द फील्ड हैं। ये छोटा सा गैप, ये छोटा सा डिस्टिंक्शन कृष्ण के अनुसार आज़ादी का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है।